हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और उस पैट की परीक्षा के अंदर आपको जो 100 नंबर की परीक्षा होगी, 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा। ठीक है, तो उस 25 मार्क्स के जीके जीएस के लिए हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है। जैसे कि कल हमने हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ समझा था। तो इस तरह से ही आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेन। तो ब्रेन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मगर उन क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हमें उसके बारे में जानकारी होती है, तो अगर क्वेश्चंस किस तरह से भी घुमाकर आ जाता है, तो हम उसके ऑप्शन से या कुछ पढ़ के समझ कर उसके आंसर को सही कर ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन क्या होता है? ये हमारे समस्त अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कि किसी का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लिखा हुआ होता है बुक्स में, कहीं 1400 ग्राम लिखा हुआ होता है। तो मगर जो इसका एक्चुअल होता है वो एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका लगभग 2%, जो उसका बॉडी वेट होती है उसका 2% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कल। यानी कि स्कल क्या होती है? खोपड़ी जिसको बोलते हैं। एक 8 हड्डियों का पिंजरा टाइप होता है जिसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो रहता है, वो सेफ जोन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी एस एफ क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या काम होता है? ये जो मस्तिष्क का जो भार होता है उसको शून्य कर देता है। शून्य किस तरह से कर देता है? मतलब जैसे कि लगभग 1.5 किलो का भार होता है हमारे सिर के ऊपर, तो हम चलते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता है। तो वो किस वजह से नहीं होता है? वो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से। अगर ये फ्लूइड हमारे बॉडी में ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा इसका एहसास हुआ करेगा कि हमारे कुछ वेट रखा हुआ है सिर पे। ठीक है, तो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? जो मस्तिष्क का भार है उसको शून्य कर देना। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन की, कि ब्रेन कितने, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और नंबर 3 हैंड ब्रेन। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 फोर ब्रेन के अंदर आता है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डेंसेफेलॉन। ठीक है, हैंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हैंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम और मेडुलिन ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन के अंदर होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब किस लिए रिलेटेड होती है? तो सूंघने की क्षमता से संबंधित होती है। आपने देखा कुत्तों में या डॉल्फिन में जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किस वजह से होती है? वो होती है ऑल्फैक्टरी लोब की वजह से होती है। ठीक है, मनुष्यों में ये इतना नहीं होता है जितना कि कुत्तों में या डॉल्फिन वगैरह में होता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? इसका जो शेप होता है वो पूछ लिया करता है कि सेरिब्रम का कैसा शेप होता है, तो इसका वॉलनट यानी कि अखरोट के आकार का इसका शेप होता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो हमारे राइट अंगों को नियंत्रित करता है, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो लेफ्ट जो अंग होते हैं उनको नियंत्रण करता है। और इसके अंदर भी 4 लोब्स आ जाते हैं, यानी कि 4 डिवीज़न हो जाते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, ऑक्यूपाइटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो इन फ्रंटल लोब के अंदर क्या काम होता है? ये थिंकिंग वगैरह से जो हम सोचते हैं या रीजनिंग होती है हमारी, तो वो सब फ्रंटल लोब, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, नंबर 2 पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब ये टच, एहसास करने से रिलेटेड होता है। ऑक्यूपाइटल लोब का जो होता है ये विजुअल, जो हम देखने से रिलेटेड होता है, ये देखने में सहायता करता है। टेम्पोरल लोब ये हमारे कान के ऊपर होता है और ये हमारे सुनने की क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के अंदर होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है ये हमारे जो मस्तिष्क होता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। लव, हेट, सेक्स, डिज़ायर, इन सब की जो क्रियाएँ होती हैं इन सबको हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, और इसको जो बॉडी के टेम्परेचर को जो होता है कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन के अंदर होता है विजुअल रिफ्लेक्शन और ऑडिटोरी रिफ्लेक्शन। विजुअल रिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे आपने कुछ गर्म छुआ तो आपने अपना एकदम हाथ पीछे हटाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? वो विजुअल रिफ्लेक्शन, वो कौन काम करता है? मिड ब्रेन काम करता है। इस तरह से ऑडिटोरी रिफ्लेक्शन, आपने कुछ अच्छा सुना तो या गाना सुना आपने तो आपके चेहरे पे हंसी आ गई, तो वो किस वजह से आती है? ऑडिटोरी रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। और वो किसका काम होता है? वो काम होता है मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसमें होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये कंट्रोल द सेल्फ एक्ट।
सेल्फ एक्ट मतलब जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपको तैरना है या दौड़ना है, तो उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडुलिन ऑब्लेंगाटा। मेडुलिन ऑब्लेंगाटा टू कंट्रोल द नेचुरल एक्ट। नेचुरल एक्ट मीन्स के जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे बीपी हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया आपका, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुलिन ऑब्लेंगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कुछ समझा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेशन इन क्वेश्चंस का होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पर कुछ करते हैं। ठीक है, नंबर 1, मस्तिष्क के वजन को शून्य कौन करता है? मस्तिष्क के वजन को शून्य कौन करता है? अभी आपने पढ़ा था CSF यानी स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम ही होता है कि जो मस्तिष्क का वजन होता है वो उसको शून्य कर देता है, भार को। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोस्टेट कहा जाता है। यह थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है बताएं? तो थर्मोस्टेट अभी आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लव को, सेक्स को, हर चीज़ को, डिज़ायर को, हर चीज़ को जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस से संबंधित लोब है, ये संबंधित है। इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सी लोब होती है? तो फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होती है इंटेलिजेंस से संबंधित होती है, रीजनिंग एबिलिटी या आपको एकदम जो कुछ भी एक्शन लेते हैं आप एकदम से, तो उन सबसे रिलेटेड कौन सी होती है? फ्रंटल लोब होती है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुलिन ऑब्लेंगाटा। बीपी, डाइजेशन सिस्टम या आपका जो भी मतलब हृदय की धड़कन हो गई। ठीक है, जो एक्ट ऑफ नेचर है, जो आप जिसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन करता है? मेडुलिन ऑब्लेंगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 1.5 kg लगभग। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि वेरी है, यानी कहीं कहीं 1350 ग्राम भी है, कहीं से 1400 ग्राम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। और जो कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ होगा कि जो मनुष्य का भार होता है उसका लगभग 2% मिलता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से भी ऑप्शन आपका एग्जाम में होगा तो आप उसको क्लिक करेंगे। लगभग 1450 ग्राम, 1500 ग्राम जो होता है वो इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड वेट माना जाता है। नेक्स्ट है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? श्वसन का नियंत्रण मेडुलिन ऑब्लेंगाटा। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण, क्योंकि ये भी जो है वो आपका अनैच्छिक है, अनैच्छिक क्रिया है, तो ये भी जो होता है श्वसन का नियंत्रण मेडुलिन ऑब्लेंगाटा के माध्यम से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कल हम कुछ एक नया टॉपिक लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।